तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इस डाटा लिंक लेयर की होती हैं। अब हम इसकी लास्ट जो लेयर है उसके ऊपर आते हैं, जो कि है फिज़िकल लेयर। अब चूँकि फ़िज़िकल लेयर आपकी डायरेक्टली ट्रांसमिशन मीडियम के साथ कनेक्टेड होती है, तो इसलिए ये फ़िज़िकल लेयर का एक्चुअली जो काम होता है वो फ़िज़िकली ट्रांसमिशन जो पॉसिबिलिटी होती है ये उसको इंश्योर करता है। The main functionality of the physical layer is to transmit the individual bits from one node to another node, कि वो जो आपने नोड के थ्रू आपने डाटा भिजवाना है ना, वो जो बिट्स आपने कन्वर्ट करके बना ली हैं, तो वो उन बिट्स को एक्चुअली क्या करता है कि ट्रांसमिट करवाता है इंडिविजुअली फ्रॉम वन नोड टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या एक मशीन से दूसरी मशीन पे। सो इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ द OSI मॉडल, और ये OSI मॉडल का सबसे लोएस्ट लेवल होता है। अब इसके काम क्या क्या होते हैं? इट एस्टैब्लिश, मेंटेन्स एंड डीएक्टिवेट्स द फिजिकल कनेक्शन, आपके कनेक्शंस को इंश्योर करना, उसको एक्टिवेट करना, उसको डीएक्टिवेट करना, उसके कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, मेंटेन करना, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो फिज़िकल लेयर की होती हैं। So it specifies the mechanical, electrical and procedural network interface specification. तो ये आपका जितना भी फिज़िकल मैकेनिज़्म होता है तो उसको ये बेसिकली मेंटेन करता है, उसको डील करता है। यानी कि फ़िज़िकली जितना भी वायर्स हैं, कनेक्शंस हैं, डिवाइसेस की जो फिज़िकल इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिकल पल्सेस की जो मूवमेंट है, ट्रांसमिशन है, ये उसको बेसिकली इंश्योर करता है। फंक्शनैलिटीज़ की बात करें तो नंबर 1 पे इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो है लाइन कन्फिग्रेशन। सो इट डिफाइंस द वे हाउ 2 और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली। आपने अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, तो वो लाइन 1 to 1 पेयर टू पेयर कनेक्शन कैसे जनरेट हुआ, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं, 1 to many डिवाइसेस हैं, मैनी टू 1 डिवाइसेस है, तो वो क्या लाइन कन्फिग्रेशंस का मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बस टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोलर कौन है उसके अंदर, तो दीज आर डिफरेंट कन्फिग्रेशंस, दैट इज़ कॉल्ड लाइन कन्फिग्रेशंस। तो ये काम भी फिजिकल लेयर का होता है। नंबर 2 पे है जी डाटा की ट्रांसमिशन। इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड, वेदर इट इज़ सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और अ फुल डुप्लेक्स मोड बिटवीन द 2 डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। तो जो भी मैकेनिज्म ट्रांसमिशन का है, देखिए ट्रांसमिशन मीडिया क्या काम करेगा ये हमारी कंसिडरेशन में नहीं आता। हमारी कंसिडरेशन में फिजिकल लेयर की उसके अंदर ये वर्कआउट नहीं आता। उसके अंदर ये वर्क होता है कि वो ट्रांसमिट होगा कैसे। सिंप्लेक्स है तो कैसे जाएगा, फिजिकली कैसे मूव करेगा, हाफ डुप्लेक्स है तो फिजिकली कैसे मूव करेगा, फुल डुप्लेक्स है तो फिजिकली कैसे मूव करेगा 2 डिवाइसेस के बिटवीन किसी नेटवर्क के ऊपर। तो डाटा की ट्रांसमिशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी फिजिकल लेयर के ऊपर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी टोपोलॉजी, कि हम जो टोपोलॉजी की जो सिलेक्शन करते हैं, इट डिफाइंस द वे हाउ नेटवर्क डिवाइसेस आर अरेंज्ड। तो टोपोलॉजी का जो वे आउट होता है, जो उसकी अरेंजमेंट होती है, एक्चुअली वो भी फिजिकल लेयर ही सेट करती है। आपने कहा जी मैंने बस टोपोलॉजी यूज़ करनी है, तो फिजिकल लेयर ने डिफाइन करना है कि बस टोपोलॉजी के अंदर ये सिग्नल किस तरह से ट्रैवल करेगा और वो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होना चाहिए, ये फिजिकल लेयर ने डिटरमिन करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा सिग्नल्स। इट डिटर्मिन्स द टाइप ऑफ सिग्नल्स यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन, एनालॉग है या डिजिटल है। वो मॉडम, आपको याद होगा कम्युनिकेशन के चैप्टर में हमने मॉडम, मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन की बात की थी, कोडेक की बात की थी। तो वो सारा सिग्नल की जो ट्रांसमिशन टाइप है, नेचर ऑफ सिग्नल है, एनालॉग है, डिजिटल है, किस टाइप का सिग्नल है, तो ये भी डिटर्मिन करना फिजिकल लेयर का काम होता है। तो फाइनली अब ये सारी लेयर्स आपके सामने हैं। मैं एक बार दोबारा कंक्लूड करता हूँ इनको, कि आपकी जो फॉर एग्जांपल ये सेंडर कंप्यूटर है और ये रिसीवर है। तो सेंडर की सबसे पहले जो वर्कआउट करती है वो एप्लीकेशन लेयर वर्कआउट करती है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर, और फिजिकली वो नेटवर्क के ऊपर डाटा ट्रांसमिट होते हुए कंप्यूटर बी यानी कि रिसीवर के पास आता है। अब रिसीवर की सबसे पहले फिजिकल लेयर रिसीव करती है, फिर डाटा लिंक लेयर रिसीव करती है, फिर नेटवर्क लेयर रिसीव करती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, और फाइनली एप्लीकेशन लेयर उसको प्रेजेंट कर देती है, दिखा देती है कि जनाब एक्चुअली सिग्नल क्या है। तो वर्चुअल लिंक्स एक्चुअली इन 2 के बिटवीन होते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो आपके सामने है कि वो किस तरह से मूवमेंट हो रही है। फाइनली मैं यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से आपको हर एक लेयर का
फाइनली कंक्लूड आपको बता देता हूँ कंक्लूजन क्या है हर लेयर का। तो एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दिस लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द यूज़र। तो एप्लीकेशन लेयर जो होती है ये यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशंस, इंक्रिप्शंस, ये इन कामों की रिस्पॉन्सिबल होती है। सेशन लेयर क्या करती है? इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश, मैनेज एंड डिटरमिन या टर्मिनेट्स द सेशंस। एस्टैब्लिश करना और उसको टर्मिनेट करना, सेशन मेंटेन करना। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? इट प्रोवाइड्स द रिलायबल मैसेजेस, डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, कि मैसेज प्रॉपरली डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। प्रेजेंटेशन लेयर से वो सेशन लेयर में गया या नहीं गया, सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में वो गया या नहीं गया। सो नेटवर्क लेयर क्या करती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेटवर्क उसका डिजाइन होता है। डाटा लिंक लेयर क्या करती है? इट इज यूज फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रेम्स। इंश्योर करता है कि जनाब ये आपका एरर फ्री सिग्नल मूव हुआ। और फाइनली जो फिजिकल लेयर है इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। अब PST एंड DP ये शॉर्ट फॉर्म है इन तमाम लेयर्स को सीक्वेंस में, ऑर्डर में याद करने के लिए। सो मैं कंक्लूड करता हूं अपने वर्ड में, एप्लीकेशन लेयर डिटरमिन करती है यूजर की जो फाइल है वो किस इंटरफेस में खुलेगी। प्रेजेंटेशन लेयर उसका कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज मैकेनिज्म है ये वो डिसाइड करता है। सेशन लेयर आपका दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन क्रिएट करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके मैसेज की कंफर्मेशन को फाइनलाइज करती है, डिलीवरी फाइनलाइज करती है कि ये डिलीवर होगा या नहीं होगा। नेटवर्क लेयर आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है सोर्स से डेस्टिनेशन के बिटवीन। डाटा लिंक लेयर क्या करता है कि इंश्योर करता है कि सिग्नल एरर फ्री जाएगा। और फिजिकल लेयर फिजिकली आपके डाटा को ट्रांसमिट करवाती है। सो दैट इज अ फंक्शनैलिटीज ऑफ OSI मॉडल। मैं एक बार तमाम स्लाइड्स को ओवरव्यू करवाता हूँ जो हमने पढ़ी हैं। OSI मॉडल की डेफिनेशन देखी, अपर लेयर और लोअर लेयर के बारे में बात की। अगर इनमें किसी को कन्फ्यूजन है तो वो लेक्चर को बैक करके दोबारा शुरू से एक बार देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे चीज़ों को सीखने समझने की तब तक चीज़ें आपको क्लियरली समझ नहीं आएंगी। ये 7 लेयर हैं उसकी, ये ओवरऑल पिक्चर है लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। ये फीचर्स हैं OSI मॉडल के। फिर ये एप्लीकेशन लेयर का इंटरफेस है, ये उसकी डेफिनेशन है, ये उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। फिर प्रेजेंटेशन लेयर, डेफिनेशंस और उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटीज़। इसी तरह सेशन लेयर, डेफिनेशन और उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटीज़। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, उसकी डेफिनेशन और उसकी फंक्शनैलिटीज़। इसी तरह आपके पास जो है वो नेटवर्क लेयर है। इसी तरह आपके पास डाटा लिंक लेयर है और इसी तरह आपके पास जो है वो फिजिकल लेयर है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन रह गई है तो क्वेश्चंस करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं वो क्लियर नहीं होंगी। तो चीज़ों को क्लियर करने के लिए कोशिश किया करें कि क्वेश्चंस किया करें। अब ये तो था ना स्लाइड्स के अंदर लिमिटेड सा नॉलेज। मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करूंगा जिसके अंदर कम्प्रीहेंसिव डिटेल है इस OSI मॉडल की, आप उसको भी स्टडी कीजिएगा। उसके अलावा आप गूगल पे सर्च करें इस OSI मॉडल की फर्दर इन्हेंसमेंट को। यहाँ पे एक टास्क आपको देना चाहूँगा, वो टास्क ये है कि आप कोई एक एग्जाम्पल गूगल पे सर्च करें जिसके अंदर एप्लीकेशन लेयर से लेकर फिजिकल लेयर तक की तमाम लेयर्स को यूज़ करते हुए डाटा ट्रांसमिट किया होगा। कोई फिजिकल एग्जाम्पल को आपने कोड करना है, दैट इज़ योर टास्क। आपका टास्क है ये कि आपने गूगल पे सर्च करना है कि इन 7 लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सामने रखते हुए एक रियल टाइम एग्जाम्पल को आपने कोड करना है। दैट इज़ योर टास्क, दैट इज़ योर असाइनमेंट। उम्मीद करता हूँ आपने आज का लेक्चर अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। एक यहाँ पे रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मोटिवेशन है एक आपकी तरफ से। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है मेरे लिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स आपके साथ और शेयर कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।